यहाँ पे तो आप अमेरिका में इतना इस तरह के मसाइल में नहीं हो लेते, इट्स स्ट्रिक्ट लीगल कंट्रोल, इट्स द रूल ऑफ द लॉ, इट इज़ बीइंग इन्फोर्स्ड। आई हैव सीन पीपल यहाँ पे खड़े हुए कि एवरीबडी स्टॉप्स एट द स्टॉप साइन, यानी डेड स्टॉप कर देते हैं। और वाई, मैंने पूछा, जावेद साहब से भी पूछा, हसन से भी पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं कोई वॉच कर रहा हो, लेकिन पॉसिबल आधी रात को भी हो गया तो उसने रुकना है। स्टिल इट इज़ पॉसिबल दैट देयर इज अ कार वॉचिंग यू। अगर आपने तोड़ दिया तो हो सकता है अभी टी टी करती हुई आ जाए। दिस फियर इज कीपिंग अस इन लाइन। नाउ व्हाट आई थिंक इज दैट इफ दिस फियर वर टू बी रिमूव्ड, ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमको ये यकीन हो जाए कि इस वक्त देयर इज गोइंग टू बी नो enforcement of the law, nobody can enforce the law, ये वो fear है जो missing है हमारी सोसाइटीज़ में, ठीक है जी। उनको पता है कि कोई देख नहीं रहा, और अगर देख भी रहा होगा तो हम किसी की सिफारिश लगाएंगे, बच जाएंगे, 2-50 रुपए देंगे। हाँ, राइट। जब ये सिचुएशन हो जाती है और आपने पूरे के पूरे कानून को इसलिए किया होता है इन्फोर्स, और इसलिए किया होता है, इस तालीम ये दी होती है कि हम सज़ा दे देंगे, तो असल में वो सारे खौफ ख़त्म हो गए। अब वही केओस पैदा हो जाता है जो हमारी सोसाइटीज़ में है। यानी जिस वक्त इधर के बारे में बड़ा मशहूर है ना जी, 1987 में जिस वक्त देयर वाज अ पावर फेलियर इन न्यूयॉर्क एंड देयर वाज अ कंप्लीट केओस, इसलिए नोबडी कुड वॉच एट दैट टाइम, nobody was being monitored at that time. So what we need to do is to rethink this strategy. 1987 ही में न्यूयॉर्क में, आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे ये बात, कि एक ह्यूज लेवल पे, एक सिग्निफिकेंट लेवल पे क्राइम रिडक्शन हुई थी विदाउट एनी इंक्रीज इन द पुलिस फोर्स। द ओनली थिंग दैट वाज बीइंग डन वाज टू स्टडी क्राइम, टू अप्रोच क्राइम इन अ वे which made sense naturally. तो मेरा ख्याल है उन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए, बजाय इससे कि हम ये समझें कि हम सिर्फ फियर और ग्रीड से लोगों को लेके आ सकते हैं। There are many other ways.